बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। जुम्मे का दिन। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो जी, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और हमेशा की तरह आज भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, जुम्मे का दिन मुझे हमारी बहना जो दुआ है उनको उनकी फरमाइश याद थी, बट आज इनकम्प्लीट रही आपकी फरमाइश। बट ये है कि नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी फरमाइश जो है ना वो पूरी कोशिश करके जो है वो फुलफ़िल करूँगा। और आज भाई को ऐसे देखना है आपने, बस मतलब पैंट शर्ट में ही देखना है, कमीज शलवार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। और किचन के चैंपियन में होता क्या है, दो कंटेस्टेंट होते हैं, ये दो काउंटर हैं, टीम ए और टीम बी। और इन दो काउंटर पे दो कंटेस्टेंट होते हैं, ये दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं, मुकाबला होता है, मज़ेदार से खाने बनते हैं। जिस तरह कल भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने बने और आपके सामने वो खाने रखे गए। हमारी जो छोटी शहज़ादी थी उन्होंने मेहनत तो बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता था कि वो जीते मगर जीत नहीं पाई वो, और टीम बी के हिस्से में जो है वो चैम्पियनशिप आ गई। अच्छा जी, टीम बी ने भी बड़ी ज़बरदस्त फ्लेवरफुल और बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया था, और जिस तरह से उन्होंने पोटैटो एंड चिकन मिंस का इस्तेमाल किया था और साथ में सॉस एंड उसकी जो प्रेजेंटेशन थी बड़ी सिंपल और एलिगेंट प्रेजेंटेशन उन्होंने की थी, और खाना उनका बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो इसी तरह आप सब भी अगर हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं और हमारी फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आपने डिटेल्स अपनी फॉरवर्ड करनी है, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। तो आज जो भी हमारे कंटेस्टेंट किचन का चैंपियन बनते हैं उनको ये मुकाबला जीतना होगा चैंपियन बनने के लिए। और मुकाबले में करना यही है कि ये जो 10 डब्बे हैं, इन 10 डब्बों में से 3 डब्बे ईच कंटेस्टेंट के हिस्से में आएंगे, और उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ, चाहे वो सब्जियां हो, गोश्त हो या ग्रोसरी आइटम्स हो, कुछ भी हो, उससे उनको रेसिपी बनानी होती है। रेसिपी बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक कोई एक रेसिपी नहीं है, किसी भी रीजन की किसी भी तरह की रेसिपी बना सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मेडिटेरियन, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़ एंड ईटीसी। मतलब जो भी खाना बनाना चाहते हैं वो खाना इजीली बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो और देखने में और खाने में लजीज और उम्दा किस्म की रेसिपी आपने बनानी होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल आपका, चाहे वो मुझसे हो या हमारे शो से रिलेटेड हो, चाहे हमारे कंटेस्टेंट से हो, चाहे हमारे गेस्ट से हो, तो आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब आप जब ज्वाइन करेंगे हमें, तो हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पर जब आप सर्च करेंगे हमें तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी तमाम अब तक के हमारे शोज़ हो चुके हैं वो तमाम शोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ हैं या मेरी रेसिपीज़ हैं, या फिर हमारे जो गेस्ट मेहमान जो हमारे इस शो के अंदर आते हैं उनकी रेसिपीज़ होंगी, या फिर हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब, उम्मे राहिल या बिल्किस आपा, या हमारे जो भी गेस्ट होते हैं, जो उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट है आपका, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ, डेंटिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है। कल ही मेरी सादिया से बात हो रही थी, तो सादिया को मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक दफ़ा फिर जो कि हमारे पाकिस्तान का बड़ा मशहूर और डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है और माशाल्लाह से बड़ा पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूँगा वो फिर हमारे साथ आएँ ताकि आप उनसे अफादियत हासिल कर सकें। वो बातें, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारी गेस्ट और हमारी कंटेस्टेंट इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे हम रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्ती अगर आपने देखनी हो, कभी मुझे मौका मिले तो मैं आपको दोस्ती के बारे में ये दास्तान सुनाऊँ। हमारे अहमद भैया और हमारे सलीम भैया की जो गहरी दोस्ती है, इसकी कहानी आप यकीन जानिए कि मैं आपको ऐसे ना ज़बान से बता नहीं सकता। अगर आप देखें तो जिस तरह के काम हमारे सलीम भाई ऑडियो इंजीनियर कहलाते हैं ना सच भाई, हाँ, पीसीआर में ऑडियो इंजीनियर, मतलब किस तरह के काम ये करते हैं कि मैं कहानी में वाकई में मैं यही बोलने वाला था। माइक और आईबी का ही जिक्र है कि कहाँ पर लगती है और कैसे लगती है। खैर जी,
तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी, दो टीमें होंगी, आपस में कॉम्पीट करेंगी और आपस में ये जो मुकाबला होगा ये होगा खानों का और जायकों का। तो सबसे पहले टीम ए के कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो यहाँ हमारी फैमिली में कैसे आई। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ मारूख राहिल हैं। अस्सलाम वालेकुम मारूख, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है। मारूख, कैसे कनेक्ट हुए आप हमारे चैनल पे? मैं इंस्टीट्यूट में VTI बफर जोन में मेरा एडमिशन हुआ है। अभी मैं न्यू हूँ, बिल्कुल फ्यू वीक्स। अच्छा, न्यू है। तो यहाँ कैसे आए, चैनल पे कैसे आए? व्हाट्सएप के थ्रू आए? यस, व्हाट्सएप के थ्रू आए, ठीक है। तो कब से कुकिंग करते आ रहे हो? कुछ वीक्स हुए हैं। कुछ वीक्स हुए हैं बस? घर पे कभी कुकिंग नहीं की? नहीं, कसम अभी से? स्टार्ट किया कसम से। अबे भाई, कुछ वीक्स हुए हैं और ये इन्होंने डायरेक्ट मुकाबले में हिस्सा ले लिया। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस किसने दिया? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जिसने, हमारी टीचर ने। टीचर ने दिया है। टीचर का नाम क्या है? मिस सबा नदीम। अबे सबा कहाँ से ला रहे हो? मतलब किधर से ला रहे हो? ये हैं बहुत सारे हैं एक साथ। अब किसी दिन अहमद में एक साथ ही बुला लो ताकि सब एक साथ आ जाए। खैर, तो सबा से पढ़ रहे हैं आप? जी। 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स है या 6 मंथ का है? 6 मंथ्स का है। 6 मंथ का है। अभी कितना? फर्स्ट मंथ ही हुआ है अभी। फर्स्ट मंथ हुआ है। और अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं प्रोफेशनल शेफ लेवल में हूँ। अच्छा, लेवल प्रोफेशनल शेफ लेवल 2 कर रहे हो, माशाल्लाह। तो अभी कुकिंग स्किल्स में नाइफ वगैरह कुछ सिखाया आपको? सिखाया? यस। क्या बात है। तो घर में कभी कुछ नहीं किया, कुकिंग कभी नहीं की? नहीं, चाय भी नहीं बहुत पकाया? नहीं, चाय पकाई। चाय पकाई, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझे चाय भी नहीं पकाया। चाय पकाई है। अंडे शंडे पकाए? अंडे भी पकाए। और क्या पकाया है? बस मैगी। मैगी, पास्ता। नूडल्स पकाए हैं। हाय। बट अभी मिस्टर सिखाया है तो थोड़ी बहुत बेकिंग, केक्स वगैरह स्टार्ट किए अभी बस। तो मतलब फिर क्या अभी जो कुछ इंग्रेडिएंट अगर मिस्ट्री बॉक्स में से निकले तो क्या करोगे? शौक है तो कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ पक जाएगा। एंड में इंशाल्लाह। भाई को खिला देंगे। भाई आपने ट्राई करना है, नहीं, आपकी अच्छा नौकरी बनेगा। है। अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। पक्की बात है। इंशाल्लाह। टीम बी जीतेगी या हारेगी? देखते हैं। नहीं, मतलब आपको अपने ऊपर, आप जब खाना बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना कि यार मुझे पता है कि मैं जीत के जाऊंगी या हार के जाऊंगी। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना मतलब इंसान फिर भी को। एक कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान। इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जीत जाएंगे और इंशाल्लाह। टीम भी हार जाएगी। वो भी जीत जाए तो मसला नहीं है। वो भी जीत जाए तो मसला नहीं है। ये सारे आपस में जो है ना कनेक्ट होते हैं। मैं समझ रहा हूँ इनकी बातें। यहाँ पे जितने भी आते हैं ना सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, टीम ए में मारूख राहिल ने हमें ज्वाइन किया है। टीम बी में रुबीना अली, इनको भी बुलाते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। आ जाए रुबीना जी। कैसे आप? ठीक है? अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रुबीना, कब से कुकिंग करती आ रही हैं? बचपन से कर रही हूँ, लेकिन बचपन से कर रहे हो? लेकिन देसी चीज़ें बनानी आती हैं। देसी चीजें बनानी आती हैं? देसी में क्या क्या बना लेते हैं? पुलाव और बिरयानी और बस सालन वगैरह घर पे। सालन वगैरह बना लेते हैं। तो कभी कहीं से कोर्स करने का या कुछ करने का प्लान किया है? जी, मैं भी कर रही हूँ culinary आप art भी का। कर रहे हैं culinary का जी, कोर्स? 6 मंथ का? जी। ठीक है। तो क्या कोर्स के अंदर क्या अभी पढ़ाया आपको और क्या सिखाया? कुछ कॉन्टिनेंटल सिखाए हैं और सैलेड्स वगैरह बताए हैं अभी। ठीक है। कितने मंथ हो गए हैं 2 आपको? मंथ हुए हैं अभी हमें। 2 मंथ हुए हैं। अच्छा, 2 महीने का एक्सपीरियंस इनका है और हमारी शहजादी का 1 मंथ। 1 मंथ का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तो ये बताएं रुबीना कि घर में किससे इंस्पिरेशन मिली या इस फील्ड में क्यों आए? इंस्पिरेशन तो सबसे ही मिली है, लेकिन ये है कि इस फील्ड में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ ज़रूरत थी, कुछ शौक था, कुछ मुझे बिजनेस करने का शौक है इस वजह से। ठीक है। और बेकिंग का भी शौक तो है। ठीक है। तो किससे इंस्पिरेशन, मतलब घर में मम्मा को देखकर हुआ या किसी शेफ को देखकर हुआ? नहीं, ये मुझे खुद ही हुआ है। खुद ही हो गया जी, शौक? जी, जी। खुद ही से हो गया? जी, जी। मतलब लाइक बैठे बैठे हो गया कि मेरे मुझे शेफ बनना है? जी, बेकिंग वगैरह देखती थी तो मैं बेकिंग की वजह से आई हूँ। अच्छा, बेकिंग की वजह से। जी, तो जी। केक आर्टिस्ट बनने का शौक है? जी, क्या बात है। तो आज के मुकाबले के लिए तैयार हो? जी। इन्होंने तो कह दिया आपको हरा देंगे, तो आप क्या कहते हैं, आप जीतेंगे हारेंगे? इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगी। हाँ। कोई भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, वो जीत जाए या मैं जीत जाऊँ। हाय, वो जीत जाए या मैं जीत जाऊं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब बारी है टीम ए के गेस्ट को बुलाने की। और गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वो गेस्ट है जिसके पास ये सारे बच्चे हैं जिनके पास यहाँ पर हर बच्चा आकर ये कह रहा है कि मेरी टीचर मिस सबा है। आ जाए सबा जी, आए, आकर इनको
इनके साथ गपशप लगाते और इनसे पूछते कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शेफ सबा के बारे में मैं बताता चलूं कि इस वक्त इंस्टीट्यूट के अंदर एज इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं, अपना बिजनेस रन कर रही हैं और बेहतरीन किस्म की शेफ़ हैं। और इससे पहले भी आपने इनको, अब मैं तो मिल चुका हूँ, आप भी आई एम श्योर देख चुके हैं। तो सबा कहाँ से आ रही हैं बच्चे, इनमें ये शौक कैसे आ रहा है? ये जो पिछले बैच जा रहे हैं उनकी मार्केटिंग, उनका काम देख देख के अब न्यू स्टूडेंट्स जो है वो आते जा रहे हैं माशाल्लाह से। और इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 25 to 26 स्टूडेंट है एक बैच में। अभी एक बैच और है। एक बैच और है। अहमद भाई वो एक बैच का और नाम लिख लेना, 25 से 26 स्टूडेंट हो रहे हैं उनको भी फेस करना होगा हमें। बट मैं तो सबको मना कर रही हूँ, और इन लोगों को देखा तो सबको मिस हमें भी जा रहा है, मिस हमें भी जा रहा है। हाँ। मैंने बोला अरे हाँ अभी ये महीना हुआ है, ठीक है, छुरी पकड़े हुए इनको, और इनको कंपटीशन लड़ने का है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से लड़ने की हिम्मत होगी ना, तो जब तक अपने जो है गोल पे पहुंचेंगे तो माशाल्लाह से। अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारी खवातीन को बेसिक्स जो है वो घर से कुछ सीखने की ज़रूरत है या डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में ला के बेसिक्स नहीं, सीखें? आपको बेसिक तो डेफिनेटली आप घर से ही बेसिक चीज़ें जो सीखते माँ हैं, जो माँ सिखाती जो है, तहजीब और तरबियत हाँ। और जो सलीका माँ किचन को संभालने का बताती है, वो मेरे ख्याल से प्रोफेशनली टर्म्स अलग होते हैं, मगर जो घर का निज़ाम होता है वो अलग होता है। लेकिन हम लोग तो जब हमारे इंस्टीट्यूट में बेसिक बच्चियाँ आती हैं वो थोड़ी बहुत कुकिंग जानती, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा शौक होता है। हाँ। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से नाइफ पकड़ना, कटिंग, इस तरह स्टार्ट करते हैं, फिर सैलड बताते हैं, सॉसेस बताते हैं, फिर आहिस्ता 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 चलते हैं। तो ये है कि बच्चियों में काफ़ी टैलेंट है। टैलेंट है, तो मतलब आज आप मारूफ को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं मारूफ को भी सपोर्ट करूंगी, और मैं रुबीना की तरफ अगर आप गए ना तो फिर तो बेमानी हो जाएगी भाई। फिर बेमानी हो जाएगी। आपने मारूफ को सपोर्ट करना, रुबीना ने कहा है कि हम दोनों में से कोई भी जीत जाए टेंशन नहीं, मगर इन्होंने कहा है कि रुबीना हारेगी और ये जीतेगी। मैं सपोर्ट करूंगी और मारूफ काम खुद करेंगी। अच्छा, हाँ, आप तो इस तरह दोनों के साथ जो है ना इंसाफ रहेगा। इंसाफ रहेगा। नहीं भाई, देखिए भाई, आप टीम में आई हैं तो फिर हाँ, मैं आपको help सपोर्ट करना है। करूंगी। हाँ, हाँ चाहे कुछ भी हो। हाँ, मैं सपोर्ट। और उस तरफ अब वो तो उसको तो अपनी जंग खुद लड़नी है, अब अगर ये मैं है, नहीं आती देखिए तो जरा, फिर ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल है ना, ये ज्यादती हो जाएगी यार मेरे ख्याल से। रुबीना अकेली और यहाँ पे मारूफ के साथ एक प्रोफेशनल रुबीना आप इतने जबरदस्त शेफ हैं, आप सपोर्ट करेंगे रुबीना को। इधर तो रुबीना के साथ तो दूसरा गेस्ट है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। चलें जी, यहाँ पर एक काम ही करते हैं, शेफ सबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, टीम बी के गेस्ट को बुलाते हैं। खैर इनके बारे में मैं आपको मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल टाइम आपने ऑन स्क्रीन इनको देखा होगा, और इतना कुछ करते हैं कि मीडिया डॉक्टर के नाम से पहचाने जाते हैं। तो इस वक्त मैं इनको बुलाऊंगा मीडिया डायरेक्टर सैयद फहद भाई। अस्सलाम वालेकुम। से जी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। क्या चल रहा है फहद भाई आजकल? जी बहुत कुछ। दुबई में बेस्ड हो, भी आया वो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, ठीक है, कॉर्पोरेट्स तो को। उसके मीडिया से अलावा रिलेटेड ट्रेनिंग चल रही है? नहीं, ये कॉर्पोरेट मोस्टली लाइफस्टाइल और लाइफ से रिलेटेड है, जॉब से ठीक है, रिलेटेड है, कॉर्पोरेट ठीक है। रिलेटेड है, सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड तो स्किल्स है। इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है? जी ऐसा ही है। और फिर उसके अलावा मेरे लेक्चर्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, अच्छा, कॉलेज में, माशाल्लाह। प्लस फिर टीवी शोज़ वगैरह में भी जा रहा हूँ, अपने लाइव शोज़ भी मेरे। फुल कराची आने के बाद फुल बिजी रूटीन? ऐसा ही है, ऐसा ही। कराची ठीक है। आता हूँ कम टाइम के लिए, 7-8 दिन के लिए, तो बिजी रहता है, फिर उसके बिजी बाद रहता फिर है। वापस दुबई, बैक टू पवेलियन। फिर वापस बैक टू पवेलियन, जी, जहाँ पर अच्छा बेस्ड आप दुबई हैं? दुबई बेस्ड हो गए। ठीक है। तो सैयद फहद भाई के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, फिर इसके अलावा सेलिब्रिटी मैनेजर भी हैं, फिर PR एक्सपर्ट भी हैं, राइटर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, और वेडिंग प्लानर भी हैं। मतलब ये सारे काम जो है ना ये अकेले करते हैं। मतलब ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है। मगर इन सब के साथ फहद भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुकिंग आती है? बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती जी, है। जी। बस फिर तो आपको रुबीना टेंशन लेने की जरूरत ही फिर नहीं टीम बी नहीं जीतना है जी। हाँ, टीम बी नहीं जीतना है। टीम बी नहीं जीतना है भाई। चैलेंज, ओह माय गॉड। अब क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं तो बोलूंगी। ये तो फहद भाई ने बोल लिया कुकिंग आती है, अब तो चैलेंज एक्सेप्ट। एंड में देख लेंगे, एंड
में देख एंड में देख End में लेंगे, देख ठीक है जी। और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होगा ना, क्योंकि ये देसी कुकिंग करती है और मैं इंटरनेशनल उससे हाँ। आया हूँ, तो इंटरनेशनल और देसी मिला के कुछ फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो गया एक जबरदस्त। कोई बेहतरीन सा फ्यूजन हो जाएगा। लेट्स सी, फिर इसी बात पे फहद भाई के साथ भी गपशप लगाते रहेंगे, बॉक्सेस खुलवाते हैं और पूछते हैं कि पहले बॉक्सेस कौन खोलेगा, टीम ए या टीम बी? टीम ए, टीम ए, इजाजत है रुबीना? मुश्किल है लेकिन दे दे हाथ के दे देते हैं, हाँ लेडीज फर्स्ट ना, लेडीज फर्स्ट, दे 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 दोनों ladies हारना तो आगे। है इनको वैसे कि हाँ वैसे भी हारना है। ओह माय गॉड, हाँ भाई फहद भाई ने प्लान कर लिया, हरा के छोड़ेंगे। नहीं, मुझे नहीं हरा सकते। अच्छा आपको नहीं हरा सकते, अच्छा फुल कॉन्फिडेंस, हाँ फहद भाई जी बोल लेने, कोई बात नहीं, चांस दे इनको। चले बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? मारो 4 4, नंबर 4 क्या आया? मुर्गी, चिकन, वाह, ब्रेस्ट। बताएं जी दूसरा डब्बा कौन सा? 12, 12, हाँ 10 से बाहर चले जाओ डायरेक्ट। 2 नंबर 2 पास्ता। यार ये तो आसान रेसिपी है, मतलब ये तो बहुत आसान हो गया। तो बच्चा बच्चा बना रहा है। हाँ ये हर कोई बना लेता है यार, मतलब शेफ, मतलब ये कोई तो जरूरत ही बहुत नहीं easy आपको। है। मतलब अच्छा कुछ निकल आया तो ये बच्चे भी बना लेते हैं। हाँ, मतलब ये तो आपकी तो जरूरत ही नहीं है, खुद हाँ। बना लेंगी क्योंकि उनको नूडल्स बनाने आते हैं। यस बताएं तीसरा डब्बा, अल्लाह करके मिठाई निकल जाए। 0, हाँ जी बताएं। 7 7, इसमें से तो या मीठा निकलता है या मीट निकलता है। देखा, ओ माय गॉड, ये आ गई जी आपकी क्या निकला? बोलते हैं इस मिठाई को? सोन हलवा। सोन हलवा हुण दसो, हुण हम हुण बना लेंगे दसो। कुछ। कर लेंगे इंशाल्लाह। सोन हलवा पास्ते में कैसे शामिल करोगे? एंड में देख लीजिएगा कैसे करेंगे। हम बता देंगे आपको कैसे करेंगे। चलो जब तक आप सोचें टेंशन नहीं है। हम आते हैं टीम बी की तरफ, रुबीना एंड फहद भाई के पास। बताएं सर, मैम कौन सी टेबल कौन सा बॉक्स पहले मेरे खोलें? ख्याल से 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1, नंबर 1 हियर वी गो। अच्छा मिलना चाहिए। ग्रीन पी, मटर, मेरी जबरदस्त फेवरेट है। जबरदस्त। यस दूसरा बॉक्स आई थिंक 2 उन्होंने खुलवा लिया है, 5 शायद देख लें। 5, नंबर 5। ओए होए क्या आया है? मीठा ना आया बस। ओए दिल दिल, दिल दिल ओह। से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता फंस गया जी। हाँ जी। Essential। ये अब ये दिल, अगर आप देखें, अगर आपको चैलेंज लेना है ना तो ये दिल आप ले लो, मुर्गी इनको दे दो, दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन। फिर मैं देखता हूँ कि ये जो है ना। बॉक्स तो खोल लिया हमने, जो इंग्रेडिएंट्स निकले उसी से बनाएंगे। हाँ जो इंग्रेडिएंट्स निकले उसी से बनाएंगे। अच्छा, हाँ अब होशियारी है। मुर्गी लेके दिल, मुर्गी दे के दिल ले लो और फिर देखते हैं कि क्या चैलेंज एक्सेप्ट होता है। रुबीना क्या बोलते हो? मैं तो ओपन हूँ जी, हमें आप दिल दें जिगर दें, हम बना लेंगे। बना लेंगे। वाह भाई वाह, फहद भाई का कॉन्फिडेंस भी जो है ना नेक्स्ट लेवल है। बताएं जी तीसरा बॉक्स। लास्ट में सोच के बताइएगा। 9, 10 में से 2, कुछ हो 4, 7 10 और 1, 5 हो चुका है। 10 कुछ मीठा निकला है। नहीं, मीठा नहीं होना चाहिए। नो नो मीठा नहीं कुछ होना मीठा चाहिए। निकला है, दिल मीठा में होना भरने चाहिए के लिए। तो सभा के दिल से आवाज आई है, अल्लाह करके कुछ मीठा निकल जाए है। उधर भी मीठा है तो इधर भी मीठा निकल जाए है। सभा हाँ, यस। क्या निकलेगा? कोई अच्छी इंग्रेडिएंट आ जाए। कुछ ऐसा मीठा निकले। मुझे लग रहा है टमाटर मिल जाए, सॉस मिल जाए, कोई हमें है सॉस अगर सॉस या टमाटर मिल जाए तो कुछ बन मेरी सकता तो है। दुआ है कि रुबीना को कोई आसान रेसिपी मिले, बिकॉज के पहले ही उनके पास दिल आया है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। क्या निकलता है। ओए ना करें जी, माय 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 बैड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। रुबीना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मगर आपने 10 चूज किया है, आपको मिले हैं बालूशाही। इसलिए आपको बोला था 9 लेते हैं, 9 करो बालूशाही। दिल के साथ बालूशाही। बालूशाही। आप ही बनाइएगा माशाल्लाह। मैं शायद बाहर ही जा रहा हूँ उससे। खाली देखने आए। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट सा ब्रेक, बट ब्रेक से पहले मैं आप दोनों टीम को ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने एक ही रेसिपी बनानी है और इन 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, पीछे से आप बैक से कोई भी वेजिटेबल, सॉस, स्पाइसेस जो भी यूज़ करना चाहते हैं इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, मगर रेसिपी एक बनेगी। ठीक है, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे रेसिपी का नाम पूछेंगे और कैसे बनाएंगे ये आपने बताना है और फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
मेरे साथ मौजूद टीम ए में मारूफ जी हैं। मारूफ मेरा छोटा शहजादी हैं, ये प्यारी सी जो है ना, और इनके साथ शेफ सबा है। इनको तो इतना कोई रॉकेट साइंस कुकिंग आता नहीं है, मगर आपको तो आती है कुकिंग, है ना? तो आज ये करेंगी कुकिंग या आप करेंगी? नहीं, ये करेगी कुकिंग और मैं अच्छा, हेल्प वो करूँगी। बेचारी कह रही है दोनों करेंगी, नहीं। है? कुकिंग करेंगी मारूफ और मैं करूँगी हेल्प। बस ठीक है। तो और टीम बी में है हमारे साथ रुबीना अली और सैयद फहद भाई हमारे। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या 3 चीज़ें मिली और क्या रेसिपी बनने वाली है? हम तीनों को तो आई थिंक जो चीज़ मिली वो मिलनी नहीं चाहिए थी। तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है जो आज तक हमने शायद पूरी दुनिया में नहीं सुना हो। बट हमें हार्ट यानी कि दिल और मिठाई मिली है, कुछ हमें बालूशाही और फिर साथ में मटर। तो पता नहीं कुछ अजूबा ही बनने वाला है, लेकिन हमने प्लान तो किया है कि क्या बनाना है। अच्छा, प्लान कर लिया। तो क्या किस तरह से इसको प्लान किया तो आप लोगों कुछ ने? दिल का स्टेक टाइप की कुछ चीज़ हम बनाएंगे, साथ में उसकी गार्निशिंग वगैरह करेंगे कुछ। सही है। तो मतलब कुछ फ्यूजन बनने वाला जी है। जी डेफिनेटली। ठीक है, डन। तो इस तरफ आते हैं टीम ए में। तो मारूफ और सबा से पूछते हैं कि आपके पास जो 3 चीज़ें मिली हैं उन 3 चीज़ों से क्या बनाने वाली है? पहले 3 चीज़ों के नाम बता दें। हमें मिली है चिकन, पास्ता और सोन हलवा। सोनल का, ठीक है। चिकन का हम बनाएंगे स्टेक बनाएंगे और अच्छा, पास्ता उन्होंने दिल का स्टेक बनाने को बोला तो आप भी चिकन का स्टेक हम बनाएंगे? स्टफ स्टेक बनाएंगे। हाँ? चिकन स्टफ अच्छा, ये स्टफ स्टेक बनाएंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, है ना? ये देखें जरा यार, मतलब तो मतलब चिकन स्टफ स्टेक होगा। ओके, साथ में मैकरोनी को हम जो है वो बनाएंगे सॉस के साथ। पास्ता? हाँ, पास्ता सॉस है। बनाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा हम क्रश करके ये अपना सोन हलवा डालेंगे, तो थोड़ा सा मजेदार। पास्ता में? पास्ता में सोन हाँ, हलवा क्रश और करके हम डालेंगे? जो है चिकन तो के मीठा अंदर पास्ता बनेगा? चिकन के अंदर जो है ना हम सॉस जो स्टफिंग करेंगे उसमें थोड़ा सा हम क्रश करके ना ये सोन हलवा भी डालेंगे। जब इसको खाएंगे ना, है खट्टा मीठा हाँ, मिर्चों खट्टा वाला वाला, हाँ। स्टफ मुर्गी आज हाँ। खाने को मिलेगा। और इस तरफ मुझे लग रहा है कि कुछ मीठा दिल मिलेगा खाने को। वैसे तो दिल खट्टा मीठा दिल मिलेगा, खट्टा मीठा जैसे मिलेगा। जैसे पाकिस्तान के लोगों के हालात हैं, दिल के हालात वैसे ही होंगे कुछ। वैसे ही होंगे। जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी शुरू कीजिए। तो टाइम है आप लोगों के पास पूरे 1 घंटे का। इस 1 घंटे में आप लोगों ने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है और विद प्रेजेंटेशन जी। और अच्छी खूबसूरत रेसिपी। अच्छा, पहले से ही लेमन ला के आपने इधर रख दिया? हाँ, ये तो बेईमानी है ना यार। हम बेईमानी नहीं कर रहे। हाँ, देखो वो छोटी को जो है बाहरी काम दे दिया, पानी रखने का और ये सारी चीज़ें। फहद भाई ने दिल पकड़ लिया और दिल को जो है फहद भाई साफ कर रहे हैं। दिल का काम हमारा है। दिल का काम फहद भाई का है, हाथ में है। लिखना और प्लान करना और लोगों के दिल में कैसे उतरना है, इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ें मतलब फहद भाई नोज के अच्छी तरह से कि किस तरह से लेके चलेंगे। तो अच्छा, क्या प्लान क्या किया है रुबीना, किस तरह से बनाओगे? हम दिल का स्टेक बनाएंगे हार्ट का और इसकी मतलब स्टेक प्यूरी कैसे बनाएंगे। बनाओगे? स्टेक तो स्टफ और या मतलब एक स्टिफ मीट का एक टुकड़ा होता है। ओके, नहीं ठीक है, करके पहले क्यूब में काट अरे के श्रिंक नहीं हो जाएगा दिल पकने के बाद? मतलब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ खाली। अभी पकने के बाद पता चलेगा पकने के बाद पता चलेगा? श्रिंक होता है या नहीं। ठीक है, श्रिंक होता है या नहीं, ठीक है। और इसकी हम ड्रेसिंग करेंगे और इसकी प्यूरी भी बनाएंगे इसकी प्यूरी भी बनाएंगे और ड्रेसिंग और दिल का स्टेक। और फिर ये बालूशाही कहाँ यूज होगी? इसकी भी हम बालूशाही सरप्राइज के तौर पर सरप्राइज के बताएंगे तौर पे आपको, बताएंगे अभी नहीं आपको। बताएंगे। बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे कैसे होगा। तो बालूशाही का क्या करना है हमने? ठीक है जी, तो क्या टेंशन में आ गई हैं सबा? इधर से उधर, हाँ भाई, इधर से उधर सबा घूम रही हैं। क्या चाहिए सबा? स्पून। तो क्या प्लान है सबा आगे, अब किस तरह से स्टार्ट होगी कुकिंग? अभी हम पास्ता बॉईल कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है। वेजिस कट करेंगे, चिकन है। को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में क्या चीज़ें होंगी? मैरिनेशंस में हम डालेंगे ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट, और इससे हम इसको लेमन जूस लेमन मैरिनेट मैरिनेट करेंगे। ठीक है और जी। कुछ वेजिस को कट करेंगे, उसको चॉप पीस करेंगे, करके उसको पीस जो को है वो स्टफिंग के लिए स्टफिंग यूज के लिए करेंगे। यूज ठीक है, करेंगे। ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस इस तरह से तरह ये वाला स्टफ करें करती हैं और किस तरह से ये मैरिनेट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है फहद भाई दिल को पहले काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा जी। ना। तो ये देखते हैं कि फहद भाई दिल को किस तरह से काटते हैं
और अपने दिल को मार के काटते हैं। हाँ, ये दिल को मार के काटना। अच्छा फाद भाई, वैसे दुबई में कुकिंग खुद करते हैं घर में या कभी 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 या बाहर से ही? ज़्यादातर बाहर से। ज़्यादातर बाहर से। घर में कुकिंग करने का टाइम कम ही मिलता होगा। बहुत रेयरली, जब बहुत ज़्यादा दिल चाहता है तो फिर हम करते हैं। उस वक्त आप कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा फाद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह से आपने एक्टिंग भी की, जी मॉडलिंग भी की, जी होस्ट भी रहे, जी फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिर राइटर, सारी चीज़ें। जी। तो ये इवेंट मैनेजमेंट और फिर ये सारी चीज़ें किस तरह से ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं आप, कर पाते हैं? देखिए, एक प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम होता है, मतलब ठीक सारे है। प्रोजेक्ट एक साथ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो टाइम से मैनेज हो रहे होते हैं चीज़ें। बड़ी होता है कि अभी मैं एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट करा तो उस टाइम में मैं कोई और चीज़ कोई नहीं और करूँगा, काम नहीं कर रहा हो। फिर मैं उस टाइम एक्टिंग पे फोकस करूँगा, वो काम करूँगा, ठीक है। फिर इवेंट मैनेजमेंट करूँगा। बट इवेंट मैनेजमेंट हमारा यूजुअली इवेंट्स होते हैं 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, इस तरह से हम काम करते अभी हैं। तो जैसे सीजन है, वेडिंग प्लानर भी हैं आप माशाल्लाह से, तो इसके अंदर इस सीजन के अंदर तो फिर बिजी शेड्यूल होता होगा बहुत ज़्यादा, और लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब आप रहते हैं तो कंपटीशन बढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है। और हमारे चैलेंज भी बहुत हैं, क्योंकि जाहिर बात है पॉलिटिक्स ज़्यादा है, फिर प्राइस का कंपटीशन है, क्वालिटी का कंपटीशन है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को मीट करना पड़ता है। फिर रेगुलेशंस है हमारी बहुत सारी, उसके तहत हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत चैलेंजिंग है, बट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी फर्स्ट करें इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन का कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो होस्टिंग का कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिजी हैं आप जी, वह चीज़ के समझे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मीटर डाउन है। तो ये सेलिब्रिटी मैनेजर जी। मतलब इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या होता है इसके अंदर? देखिए, सेलिब्रिटी मैनेजर ये है कि आप इतनी माशाल्लाह आप हैं और जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए हमने एक यानी कि एक प्रोफेशन बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी बुकिंग्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह जो होती हैं वो हम लेते हैं। फिर क्वेरीज लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्राइसिंग पे नेगोशिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते ठीक है। हैं, फिर जो भी डिमांड्स होती हैं दोनों साइड की वो फिर हम मैनेज करते हैं, वो पूरा प्लान करते हैं जी, क्लाइंट की और आपकी भी, यानी कि फर्ज करें आर्टिस्ट की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। फिर फाइनल होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आर्टिस्ट के साथ रहते हैं थ्रू आउट इवेंट तक। वो जब इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तो मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ प्रॉमिस हुई है आर्टिस्ट के साथ वो आर्टिस्ट को मिले वहाँ पे एट द सेम टाइम। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं सब चीज़ों को। क्या बात है भाई, मतलब फाद भाई की जो जॉब है वो बड़ी टफ एंड बिजी जॉब है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, तो इस टाइम पीरियड के अंदर खाने पीने का ख्याल आप रख पाते हैं या थोड़ा मुश्किल होता है? रख तो नहीं पाते, बट ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि डिफरेंट टाइप की कुजीन्स ट्राई करने का। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कंट्रीज़ के कुजीन ट्राई किया। मैंने 50 कंट्रीज से पर्सनली ट्रैवल किया, 53 कंट्रीज माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है खाने को लेके, चीज़ों को खाना वैसे कौन से रीजन का आपको खाना सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे एक बड़ा फ्यूजन कॉम्बिनेशन है, इंडो चाइनीज़ एक्चुअली ना। इंडो चाइनीज़ वो थोड़ा सा चाइनीज़ फूड होता है लेकिन वो इंडियन स्टाइल में होता है, तो बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि उसमें स्पाइसेस लेवल जो है वो ज़्यादा है। और यूजुअली चाइनीज़ फूड जो है वो आपका बॉयल स्टीम होता है, जैसे पाकिस्तानी चाइनीज़ हो गया, पाकिस्तानी चाइनीज़ हो गया, कह सकते हैं। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आदाब। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो, हम फतेहजंग से। हेलो हेलो जी 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 मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। हम फतेहजंग से बात कर रहे हैं। फतेहजंग से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मैं नॉर्थ से। मैं इस वक्त आज टीवी पे शो में हमारा जो शो है किचन का चैंपियन, इसके सेट से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, देख रहा हूँ। असद भाई थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो भी थे कॉल करने के लिए। और हाँ जी, ऐसा ही है। तो यहाँ पर अब बारी है, हम आते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर गार्लिक फाइन चॉप हो गया और सबा ने जो है ना पूरे सेट पे भाग दौड़ मचाई हुई है। सबा, मुझे ऐसा लग रहा है सबा ने अकेले ही सारा काम कर लेना है। लड़की को खाली उन्होंने, मारूफ को जो है ना लेसन पकड़ा दिया, बोला तुम गार्लिक चॉप करो, बाकी का सारा काम में। और कह ये रही थी शुरू में कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी। तो शेफ के अंदर का शेफ जो है ना वो जाग रहा है, बेसिकली बाहर आ रहा है शेफ निकल के कि ऐसे कैसे मैं खुद कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी जी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल जी आदाब। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
क्या कल बात का है। शो मिस हो गया था, कल का शो नहीं देख सकी। कल बड़ा हमारी एक शहजादी छोटी आई हुई थी, उनका नाम था हिबा नाम था ना, हिबा। अच्छा, वो पहले भी आई थी, पहले जो आई थी। नहीं, कल फर्स्ट टाइम आई थी वो, और इतनी कोई क्यूट और इतनी कोई प्यारी थी वो हमारी बेटी। अच्छा, माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह। अच्छा उन्होंने दोनों ने शो किया, और मगर जीती जो है टीम बी थी। आज अच्छा। हमारे पास टीम ए और टीम बी दोनों टीम जो है इस वक्त मसरूफ है कुकिंग के अंदर, आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मसरूफ है। हाँ बहुत ज्यादा। एक हमारे फात भाई ये दिल पकड़ के बैठे हुए, और एक तरफ ये मुर्गी पकड़ के बैठे हैं। और आज भी टीम बी जीतेगी इंशाल्लाह। आज भी टीम बी हाँ, जीतेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबा और प्रेशर डाले टीम ए पे। इंशाल्लाह। वो तो जब आप खाएंगे आपको क्या लगता है कि तो आज फिर कौन सी आप टीम बताएंगे। जीतेगी इंग्रेडिएंट देख के? टीम बी। थैंक टीम बी। शुक्रिया। ओह भाई, नवाजिश जी, सबा नवाजिश। क्या कहेंगे आप हमारी बहन को? नहीं, हम कोशिश करेंगे और हम भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, तो थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके प्यार का, आपके साथ का। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, इस तरफ चिकन की कटिंग, ये वही है सबा शेफ़ जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मगर ये आपके सामने लाइव करती हुई नज़र आ रही है मुर्गी की कटिंग। इन्होंने कर दिया, अब आगे क्या होना है? आप तो स्टफ़ कर रहे थे इसको। हाँ, तो स्टफ कर रहे हैं ना, तो उसको हाँ। पहले इक्वल कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, फिर इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक फिर है। स्टफ करेंगे। ठीक है, तो आप भी करेंगे ना? हाँ, नहीं मैं नहीं। अच्छा, ये मैं- करेंगी? नहीं, आप करें, कोई बात नहीं। आप उसको तो हल्का सिखाएं, सा कट समझाएं। करके यहाँ एज पे, यहाँ टीचर तक पूरा नहीं कट आपकी करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बनती यहाँ है से कि कट एक करना दफ़ा आप है उसको इतना। करके दिखाएं। ठीक है, फिर उसको नहीं, फिर आप हम उसको एक इसको दफ़ा करके दिखाएं, हाथ कट सकता है। कलेजी जो है वो इन्होंने काट कर मैरिनेट कर दिया। अच्छा, कलेजी जो मैरिनेट की उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की फात भाई? उसमें सॉल्ट था, पेपर था, कोरिएंडर पाउडर था, और इसके अलावा हमने डाला है रेड पेपर, रेड पेपर, रेड क्रश चिली और रेड चिली पाउडर। चिली पाउडर। चिली पाउडर ऐड किया, दैट्स इट। अभी फिलहाल ये, उसके अभी बाद फिर हम गार्लिक, चिली एंड ऑल दैट, टोमेटो, ऑल चीज़ हम ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, और चीज़ें ऐड होंगी अभी। अभी ये जो गार्लिक एंड टोमेटो एंड ग्रीन ये चिली उसी लिए इसके प्रिपेयर। साथ। अच्छा, ये उसी ये के लिए हो सॉस रहा है। थोड़ा सा उसके बेस बनाएंगे हम उसके ठीक लिए, है। ताकि वो थोड़ा सा जूसी लगे इंस्टेड ऑफ बहुत ड्राई लगे, क्योंकि दिल बनने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा सॉस बना रहे जो थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा, करी टैंगी का भी काम होगा। करे। जी, करी का काम करे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं टीम बी की तरफ, टीम ए की तरफ। और बेहतरीन है, टीम बस ए ज़्यादा में नहीं चाहिए, थोड़ा सा सबा क्यों परेशान है आप? परेशान तो मैं कह रही हूँ बच्ची को पास्ता होना निकालो। चाहिए इस वक्त मारूफ को, मगर परेशान आप लग रही हैं। नहीं, पास्ता ओवर डन ना हो जाए ना। ओवर डन ना हो जाए। अभी नहीं हुआ ये, हाँ, तो मैं चेक अभी तो कच्चा है, अभी बहुत कच्चा है। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। ठीक है। ये देखें, मैं देख के बता सकता हूँ ये कच्चा है या नहीं कच्चा? नहीं, इसमें नहीं या निकालना पक गया है? चाहिए। कुछ पक गया है, देखिए जैसे ये पक गया है, कुछ पीसेस पक गए हैं बिल्कुल, और कुछ नहीं पके। तो आधे बाद में तो नहीं डाले थे आपने? पता नहीं, पूरा एक साथ डाला है। नहीं, अभी कच्चा है। आई एम 110% श्योर कच्चा है। पक गया है, दिखाओ। पक गया है। अगर तो ये पक गए हैं, अगर तो ये पक ये गए देखिए, हैं, पक गया है ये। अभी पता चल पक जाएगा गया आपको। है, कुछ कच्चा है। कुछ पक गया है, कुछ कच्चा है, कसर है। हल्की सी। हाँ बेटा, Okay. कोई चीज़ बाउल लो, उसमें डालो। पास्ता चेक करने के भी अपने अपने टैक्टिक्स हैं, लोगों के ट्रिक्स हैं, तरीके हैं कि किस तरह से चेक करते हैं। अच्छा, स्पेगेटी को अलग तरीके से चेक किया जाता है, फेटुचीनी को अलग तरीके से चेक किया जाता है, पेने, फ्यूजले, फरफले, तेगलतेली या एल्बो या मैक्रोनी, इनके या फ्यूजले जो भी हैं उनके अलग तरीके हैं चेक करने के कि कितनी कसर उसमें बाकी है। तो सबा, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल अभी तकरीबन 6 महीने पहले मैंने अपना एक चॉकलेट का ब्रांड लॉन्च किया है, बेलवोरिया चॉकलेट। बेलवोरिया, हाँ, ठीक है। माशाल्लाह उस पे काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, इंस्टाग्राम का पेज बनाया है। तो ये आप चॉकलेट का स्क्रैच से बना रहे हैं या लाइक? नहीं, मैं जो है रॉ चॉकलेट जो है वो एक्सपोर्ट करवाती हूँ अमेरिका से। ठीक और है। जैसे कोका बटर यहाँ नहीं मिलता, आपको ठीक पता है। है। चॉकलेट के जो कलर्स होते हैं ठीक वो है। यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो सब जो जितना भी मटेरियल मैं बाहर से मंगा बाहर रही से हूँ, import करवा रही हैं आप। import करवा ठीक है। रही हूँ। तो डिफरेंट जो है मेरे पास साइट पे फ्लेवर हैं, जैसे ड्राई रोस्ट है, कैरमल फिलिंग है, कुनाफा है, और आपने देखा होगा जो एक कोको वो होता है ना,
क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताएं, क्या बोलते हैं जल्दी बताएं क्या बोलते हैं। बच्चे खाते हैं ना जैसे माइलो, जो वो कोको क्रंच, जी ठीक है। उसको हम क्या करते हैं रोस्ट करके ना, और उसके अंदर कैरामल मिला के उसकी मतलब आपके फिलिंग पास करते हैं। different type of Different chocolates types, हैं। हाँ, और उसका फ्लेवर बहुत शानदार ठीक है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा मैं जो है एक सेंटर में बच्चियों को कुकिंग की क्लासेस देती हूँ। 2019 में मैं अमेरिका से चॉकलेट मेकिंग का पेस्ट्री शेफ़ का कोर्स करके आई थी। अच्छा हाँ ठीक है। और उसके अलावा सेवरी ब्रांड भी चलाती हूँ मैं, ठीक है। फूडी आर्स, उसके Foodie Hours। फूडी आर्स, उस पे मेरा सारा सेवरी होता है। उस पे मेरा जो है वो पाकिस्तानी फूडी कुजीन, हार्स है या आर्स? आर्स, फूडी आर्स, आर्स, हाँ, यूट्यूब चैनल भी है उस पे ओ मेरा। यू आर एस, हाँ ठीक है, फूडी आर्स। हाँ, अच्छा, उस पे मेरा जो होता है फ्रोज़न आइटम्स जो है वो सेल होते हैं। ठीक है। और उसमें तो अभी जो तो सीजन आ रहा है और अब वो तो सीन बट ऑन टाइम नहीं बिजी, होगा। अब हाँ, टाइम नहीं अभी होगा से आपके मेरे पास। पास जो है वो बुकिंग्स शुरू हो गई हैं, ठीक है, अभी से बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं मेरे कबाब्स की, टर्किश कबाब, काफ्ता ठीक है। कबाब। ऊपर से मैसेज आएगा कि इधर कब आएगा सामान फ्रोजन? अच्छा, जब आप पैकेट। ऑर्डर करेंगे मुझे। अच्छा, ऑर्डर करेंगे तो आएगा असद भाई, बगैर ऑर्डर के नहीं आएगा, ये देख लें नहीं, ये आप note मुझे कर कॉल कर दें, ऑर्डर हाँ। ना करें, मतलब कॉल कर दें मुझे कि लें। हमें इतनी आप- क्वांटिटी में चाहिए। ये जज साहब नोट कर लिया जाए। हाँ, आप मुझे जब कॉल करेंगे। हाँ। लेकिन मेरे पास जो है ऑर्डर जो मैं लेती हूँ मैं पहले फाद भाई यहाँ आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जी फिर जो लग रहा है हालात, मुझे लग रहा है मुश्किल ही, मुश्किल ये टीम कराची रोडो जैसे हालात लग रहे हैं। अच्छा, कराची के रोडों जैसे हालात लग रहे हैं। निकालो मेरा बच्चा इसको। एक मिनट रुके आप, एक मिनट रुके आप। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हम फतेह जंग से बात कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आवाज़ तेज कीजिएगा असद भाई। जी सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आपका शो तो देखता हूँ, मुझे लगता है टीम ए जीतेगी। टीम ए जीतेगी? ओहो भाई, एक वोट इस तरफ भी आ गया है, टीम ए के पास भी एक वोट आ गया है। और अब लेट्स सी, देखते हैं क्या नाम है ठंडे पानी आपका। में डाल दो। चले गए, चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बताने के लिए कि टीम ए जीतेगी। तो सबा के चेहरे की थोड़ी सी जो है ना मुस्कुराहट वापस आई है, और वरना सबा ने एकदम जो है ना चेहरा गुस्से वाला बना लिया। मेरा बच्चा हाथ चला रहा है तुम्हारे। सबा की किसी दोस्त की कॉल होगी, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये आंटी कि को स्टूडेंट हो गए, उन्होंने बाहर बिठाए हुए होंगे, बोला कि आपने कॉल करके बोलना है। हाँ, ये गलत है, हाँ, ये गलत हो रहा है कि मैं जीतूं। ये अच्छे लोग साथ जाती है। हाँ अच्छा, तो अब ये यहाँ पर ग्रीन पी के साथ कलेजी को आप ऑयल में पका जी। राइट? पहले आपने बेक किया इसको? बेक किया थोड़ा सा ताकि वो शेप में आ जाए, थोड़ा ठीक है। अपनी जो पानी है वो छोड़े अपना और एक्चुअल शेप पकड़े। अब ये, और हमने मैरिनेट करके किया था तो हमारे लिए अब इजी हो गया ये। फ्लेम तेज कर दूं? हाँ, अभी थोड़ी देर में हम कर देंगे इसको। चलो ठीक है, ताकि ये कुक होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा फाद भाई, आपने माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी काम किया और एज एक्टर भी काम किया और राइटर भी काम किया जी। है, तो कौन से शोज आपने प्रोड्यूस किए हैं माशाल्लाह से? तो एक जियो टीवी पे एक ड्रामा आया था डॉली आंटी का ड्रीम विला, तो उसकी दुबई में ही शूट हुआ था। उसमें बाहर के कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ भी थे, तो उसकी कास्टिंग मैंने पूरी की, उसकी लाइन प्रोडक्शन की। फिर इसी तरह अपना चैनल वालों ने कार शो बनाया था दुबई में। जी, ठीक है, तो उनके साथ आपने जी। किया। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। आदाब आदाब, मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। आज तो बहुत खप पे कॉल ही नहीं मिलती है भाईजान। ब्रेक से पहले कॉल मिली तो उन्होंने कहा ब्रेक का टाइम है, फिर वेट करके तो जी। बस कॉल नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है शो को, नजर लग गई है। असल में कॉल बैक टू बैक कॉल हो रही होती ना। ये मेरी बहन दुआ की आवाज है। और क्या, दुआ की आवाज है। अब मूड खराब हो गया दुआ। आवाज को क्या हुआ पहले ये बताएं। बस थोड़ा सा गला खराब हुआ है। यार देखिए जरा बहन, आप ख्याल नहीं रख रही। मौसम ठंडा है ना लाहौर का, बहुत। तो फिर ठंडा पानी और फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली होगी आपने? नहीं सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई ठंडा पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, वैसे ही थोड़ा गला खराब हो रहा है। आप अपना ख्याल रखें, कहवा वगैरह पिए और गरम मतलब चीज़ें जो होती हैं, गरम मसाले का कहवा बनाकर पिए, जैसे बड़ी इलायची और दालचीनी का कहवा बनता है, तो इंशाल्लाह गला जो है आपका बेहतर हो जाएगा। तो जी, आज तो
आज तो मैंने कड़ी पकोड़ा बनाया है, वो खाया है। ओए होए, मैं कुर्बान कड़ी पकोड़ा। तो फिर बेहतरीन कड़ी पकोड़ा जो है ना, अच्छा कड़ी पकोड़ा कभी कभार आप राइस के साथ खाएं तो बड़ा जबरदस्त लगता है यार। हाँ, तो दोपहर में तो वो ऐसे खाया ना, अब शाम में उसके साथ व्हाइट चावल बनाऊंगी तड़के वाले। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप चाह रही हैं कि हमें भी भूख लगे यहाँ पर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताएं मेरी बहन दुआ के कौन आज जीतता हुआ लग रहा है, टीम ए या टीम बी? थैंक यू, शुक्रिया आपका दुआ, अच्छा लगा आपने हमारी तारीफ की। आज काफी मुश्किल लग रहा है मुझे, ये जो फहद भाई है ना, ये तो काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझे, है ना? हाँ, कोशिश भी इनकी अच्छी लग रही है मुझे। तो ये इन्होंने फहद भाई ने जो है ना कलेजी को बड़ा जबरदस्त तरीके से बेक किया, मैरिनेट करके। कलेजी कहाँ है, दिल है इनके पास। हाँ सॉरी, दिल 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 यस, दिल। बहुत बड़ा दिल है हमारे पास। हाँ, तो दिल को इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है ना प्रिपेयर किया है, पहले मैरिनेट किया और फिर बेक किया और अब पका रहे हैं क्रीम के साथ और वेजिटेबल्स के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है शायद ए टीम जीते। कौन सी टीम? हैं? टीम ए। हमारे साथ चलते चलते कहाँ चलेगी दुआ जी, आप हमारे साथ थी अभी तक, आप फौरन पार्टी बदली आपने। आप मुझे बहुत हीरो लग रहे हैं और बड़े एक्टिव लग रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने पता नहीं अब ये अभी स्टार्ट तो अच्छा लिया था, अब क्या ये व्हाइट क्या डाल दिया इसके अंदर? क्रीम डाली है, क्रीम क्या डाली कर है। क्रीम डाल के आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप यकीन करें क्रीम से ही टेस्ट आएगा उसका, हमें आप मौका तो दें, खा के देखिए एक दफा। ये बात जो है ना अभी पता चलेगी कि इसका जायका अभी end कैसा में पता है। चलेगा। दुआ अभी मैं मेरी पहले बहन, क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल पता चलेगा। मगर यार आपने एक चीज देखी फहद भाई, जी, ये टीम ने एंजॉय कितना किया है। ये टीम बहुत एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। हमारे बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं, सॉरी दुआ कुछ बोल रही, माफ कीजिएगा मैंने आपकी बात काटी। दुआ मेरी बहन है, आप चले गई दुआ बहन चली गई। तो ये बहुत टीम एंजॉय करी, करने थे। लोग अक्सर हार को भी अपनी एंजॉय करते हैं। हाँ, अच्छा। हार को एंजॉय करना चाहिए, जीत को भी एंजॉय करना चाहिए हर हाल में। जीत आई थिंक बहुत दूर है आपसे, इंसान को खुश रहना चाहिए। और जीत तो बहुत दूर है आपसे। करने देना बेचारे को करने दे, बोलने दे। हाँ, बोलने दे बेचारे को। बोलने दूं तो। मगर वो जिस तरह से रेसिपी देखे ना, अभी दुआ जी ने बोला कि इतनी जबरदस्त रेसिपी वो बना रहे हैं, ठीक फिर है? उन्होंने क्या कहा कि अब बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। खबर कहाँ है? खुशी चेक करें जरा, चेहरे की खुशी चेक करें इनकी। शो में पहली दफा खुशी आई इनके चेहरे पे। हाँ, कितनी। कुक करें। अब क्या होना है वैसे फहद भाई? अब हम रेडी अपनी डिश के साथ, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 5 मिनट। अभी इसको हम थोड़ा सा ढक्कन ढाकेंगे इसको। हाँ, कैप ये सामने रखा हुआ कैप। पास्ता बॉईल करेंगे, पहले हम इसको कुक करेंगे मेरे बच्चा। अच्छा, ये कैप हो गया। अब ये थोड़ा सा कुक होगा स्लो फ्लेम पे, ठीक और है। फिर उसके बाद रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। फिर इसके साथ क्या सर्व होगा? इसके साथ हमने स्वीट बनाई है, जो हमने बनाई, अपने दी थे तोहफा में प्यार का, बालूशाही। बालूशाही जी। अच्छा, बालूशाही जो है ना फहद भाई, इसके साथ मर्ज होगी या सेपरेट रखे जाएगी? वो मर्ज तो होगी, लेकिन वो मर्ज नहीं भी होगी। इस तरह से हमने बनाया उसको कि वो मर्ज होगी तो भी नहीं। प्लेट में जस्ट खाली वो on top। गार्निशिंग के लिए हम साइड में लगाएंगे उसको, एज अ वॉल ऑफ चाइना। तो फिर इसमें जब हम इसका बाइट लेंगे तो बालूशाही भी उसमें इंटेक देखिए होगा वो या? लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सिर्फ दिल खाना चाहता है किसमें? या साथ में मीठा दिल खाना चाहता है। वो मीठा दिल भी खा सकता है और सादा एक मसाले वाला। यार ये थोड़ा सा मुझे ना ट्रिकी लग रहा है कि यहाँ पर तीनों चीज़ों को मिलाकर एक रेसिपी बनानी थी। तो बालूशाही को सेपरेट रखना और फिर उसको बाइट लेते हुए ट्राई करना। तो हमें तो इंतजार है टीम चेक ए क्या करेंगे। करेंगी अपनी मिठाई का माशाल्लाह। अब यहाँ पर हम आते हैं क्यों तो बताएं? भाई ये तो बताना तो पड़ेगा यार। देखें टीम बी ने जब सारी चीजें बताई हैं तो टीम ए को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि क्या क्या बन गया और क्या क्या रह गया, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी मुर्गी पकेगी नहीं इतने टाइम के अंदर जितना टाइम बचा मैंने है। इसको ना हैमर किया, मैंने अंदर से कट लगाया। अच्छा, हाँ, तो टाइम बहुत कम है आपके पास। मगर हटा जल्दी से। असद भाई टाइम कितना है ये बताइएगा। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब। मेरे साथ कौन है और क्या नाम है आपका? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नाम नाहिद है मेरा। क्या नाम है आपका? मैं नाहिद। नाहिद जी। नाहिद जी क्या कहना चाहती है नाहिद जी? मैं फर्स्ट टाइम ये कुकिंग शो देख रही हूँ आपका, अरे, और thank you जो very much। फहद है मीडिया डॉक्टर, माशाल्लाह उनको कुकिंग करते हुए देख रही हूँ। बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि वो इतने मतलब अच्छी एक शख्सियत मतलब है माशाल्लाह, बहुत मशहूर। लेकिन मुझे आपकी कुकिंग में यह है कि जो आपके जो उनकी साथ जो असिस्टेंट है वो तो मतलब वो तो कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है उनके लिए।
So he is doing only alone all cooking. रुबीना की बात कर रही हैं आप? मुझे नाम नहीं मालूम, मैं हाँ, कुछ शो देखती हूँ। रुबीना इस हाँ, वक्त जो है ना बेसिकली लीड रुबीना ने करना था और हेल्पिंग हैंड जो है वो फहद भाई ने होना था, मगर यहाँ पे फहद भाई लीड कर रहे हैं और रुबीना इज हेल्पिंग। जी तो नहीं, दुआ है कि जो भी कामयाब हो, हमको वैसे नई चीज लगता सीखने कौन है को कि मिल आपको रही है, कामयाब कौन होगा? जिसकी कुकिंग बेस्ट होगी। नहीं ये तो यार फिर भी एक आपको आइडिया होता है ना इंसान को कि ये टीम जीतती हुई लग रही है। नहीं, ये तो उन्होंने ऊपर अपना हाथ उठाया है माशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे और दोनों टीम के लिए दुआ है। लेकिन ये एक बिल्कुल नई चीज़ है कि आप कुकिंग के साथ ये मीठा या बालूशाही या सोन हलवा जो एक मर्ज हो रहा है खाने के साथ, ये भी हम भी सीखेंगे कि हम खट्टा मीठा नमकीन तीखा सब मिला के सर्व करें, तो हमें हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कुकिंग करते हुए। असल में होता ये है कि हमारे शो के अंदर ये डब्बे होते हैं 10, ठीक है। इन 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे हर टीम सेलेक्ट कर लेती है और उन 3 डब्बों में से जो भी चीज़ निकलती है उनसे इनको रेसिपी बनानी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीमों ने ये 3-3 डब्बे सेलेक्ट किए और इनको निकले ये इंग्रेडिएंट और ये बना रहे हैं अब उनसे रेसिपी। एक तरफ बन रही है चिकन और एक तरफ बन रही है दिल की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा टीम बी से रुबीना एंड फहद भाई से कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी और क्या आप लोगों ने बनाया? तो 3 चीज़ें मुझे मिली थी, एक उम्मीद मिली थी और एक जज्बा मिला था, ठीक है, और एक प्यार मिला था हमें, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। और वो थी दिल और बालूशाही और साथ में हमें मिले थे मटर, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस तीनों को लेके हम बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 डिश बनाने वाले हैं, जो आज के बाद पूरे पाकिस्तान में मशहूर होगी और उसके बाद मैं बहुत बड़ा शेफ बन जाऊँगा। नाम क्या होगा इस डिश का? नाम होगा हमारा दिल। हमारा दिल। हाँ भाई, सही है रुबीना? जी जी तो आप मुतमईन है कि आपकी रेसिपी जो है वो सही बन रही है? जी बिल्कुल। हाँ, ट्राई किया आपने जो दिल बनाया है फहद भाई ने? जी जी। ये शुरू में तो साथ नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते करते इन्होंने अपने आप को मना लिया कि हाँ जी फाइनली अच्छी है, अच्छी है। खुशबू ने बता दिया कि इसकी थोड़ी सी ऐसा ही है, टेस्ट भी अच्छा है जी। टेस्ट भी अच्छा है। तो फहद भाई मैं आपको बताता चलूँ, फहद भाई मीट लवर नहीं है, मीट नहीं खाते, बट फिर भी इन्होंने ये हाँ क्या कहा आपने? मैं भी नहीं खाती है। आप भी नहीं खाते दिल? तो ये दोनों ही नहीं खाते। लेकिन मैं तो पूरा प्योर वीगन हूँ, लेकिन मैं वीगन होके ये बना रहा हूँ और हमारे सामने वाली टीम बहुत शोर मचा रही है, वो नहीं चाहती हम बात करें। हाँ। लेकिन हम फिर भी बात कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे लोगों तक और हम बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं और हमने डिश का नाम भी चेंज कर दिया। क्या कह रहे हैं? आज के बाद हम इसका नाम रखेंगे। सुन ही नहीं रही है ना नहीं फहद सुन रही। भाई, आप सबा ने कहा मैं सुनूंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं- वो हमारा मुल्क सुनेगा और मैंने डिश का नाम रख दिया दिल दिल पाकिस्तान। जाएं दिल दिल enjoy करें। पाकिस्तान। लो अब सुन लो, अब तो दिल दिल पाकिस्तान रख दिया, अब तो जीतना उस तरफ बनता है। क्या मतलब नाम से नाम थोड़ी ये ना ऐसा रख जीतेंगे, दिया है कि आप दिल दिल पाकिस्तान। टेस्ट से जीतेंगे। अब मैं ये चाहूंगा मैं भी रख देती हूँ फिर मेरी जान पाकिस्तान पास्ता। मेरी जान पाकिस्तान पास्ता। वाह भाई उनका वाह। नाम हो मेरी जान पाकिस्तान पास्ता। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब आपने पास्ता में क्या क्या चीजें शामिल की, जरा ये बताएं। चलो बताओ। सॉस बनाया है हमने हाँ, और ये सॉस कैसे बनाया, जरा ये बताओ सबको मारो। हमने पास्ता वाटर यूज़ किया है इसमें और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ठीक है, और बाकी पास्ता डाल दिया इसमें। बस तो क्रीम भी डाली, क्रीम भी दूध डाली। कहाँ गई, क्रीम भी क्रीम डाली। कहाँ गई? क्रीम डाली। यार मतलब मारो, टीचर के होते हुए इस तरह से मतलब बड़े चीज यार। हाँ, ये कैसे होगा? तो पास्ता रेडी है और इसमें बेल पेपर, शिमला मिर्च यूज़ किया आपने, गाजर यूज़ किया इसके अंदर आपने, ये भी तो बताया ना। वेजिटेबल्स जूलियन कट करके डाली है ना ये तो। हाँ, वेजिटेबल जूलियन कट करके डाला। और कुछ ऐड हुआ इसमें नहीं या इसको और पका के अभी इसको और पागल करना है या नहीं बस पक गया नहीं, है? बस वो पक गया? यस। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन ये की ऑफर बारी है है। जी। ठीक है, मीट जो आपने बनाया है, जो चिकन स्टफ किया है, इसमें क्या क्या स्टफिंग की आपने? इसमें हमने कॉलीफ्लावर डाला है और है। बेसिक सीजनिंग डाली है, जैसे सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर ठीक है, और बाकी हमने हाँ इसको स्टफ़ किया है इससे। That's it? नहीं, स्टफिंग में हमने वो डाली है कॉलीफ्लावर, चुप 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 चुप, आप बोलें। कॉलीफ्लावर और कोरिएंडर कोरिएंडर और गार्लिक, गार्लिक, ओके,
किस तरह से, जस्ट बॉईल करके ऐड किया नहीं नहीं, या चॉप कर चॉप किया, फिर उसको मतलब मिला के सौते किया? नहीं नहीं, इसमें क्रीम मिक्स करके तो वो एक मिक्स बैटर कर बन दिया। गया। ठीक है, मिक्सचर उसको बन गया। स्टफ किया। ओके, मिक्सचर बनाने के बाद फिर इसको स्टफ कर दिया, राइट? ऐसा ही है ना? टूथपिक से उसको ठीक है। बंद कर और अब ये कहाँ यूज होगा? ये सोन हलवा मुझे छुपा दिया इन दोनों ने, बोला आप यहाँ से चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं खेल ही नहीं रहा सॉस हूँ। में डालेंगे। मैं बालूशाही लेके आ रहा हूँ। चिकन ऊपर डालेंगे। अच्छा बताएं। क्रश जब इसको खाएंगे ना तो क्रश, देखो मैंने इसको चूरा कर दिया बिल्कुल, ठीक है। जब हम इसको पास्ते के ऊपर डालेंगे तो खाएंगे ना तो चिकन का एक बाइट लेंगे, सॉस लेंगे, मज़ा आएगा। तो ये तो मीठा हो जाएगा बहुत। मीठा, क्रीमी, सॉसी, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन अच्छा, ये चिल्ली सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इधर ही होने हैं हमारे। हाँ। भाई खुदा के वास्ते इमरान भाई, अब मिठाई नहीं रखना यार कभी भी डब्बे में यार। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना हमारे ऊपर हो जाते हैं और फिर बाद में। अच्छा, प्रेजेंटेशन ये देखें बारी है। कितना जी, प्यारा क्या मेरा होगा, किस चिकन तरह जो से है ना वो present कुक हो गया है। तो इसको हम डिश पे रखेंगे और मेरे जो पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 शेफ मेरे साथ खड़ी राबिया, हाँ वो इसके अंदर बाकी सारी गार्निशिंग करेंगी। ठीक है, तो गार्निशिंग का काम आपके एंड पर है। तो ये रॉ शिमला मिर्च इसके ऊपर होगा जी हाँ। और ये इसके अलावा क्यूकम्बर, दैट्स इट, ग्रीन। आप शिमला मिर्च के ऊपर भी रख के दिल खा सकते हैं, दिल खा सकते मतलब स्पाइसी दिल, अगर आपको बहुत स्पाइसी दिल खाना है तो इस तरह से है, मतलब इस तरह से हम कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक तो है। मैडम जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शेफ़ मेरी किस्मत में आई है और मुझे इसकी बड़ी खुशी है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इनके साथ काम ये करने का बात मौका भाई, ये तारीफ थी, ये क्या थी, ये समझ में नहीं आया। नहीं, ये मैं ये आप समझे इनके फ्यूचर के शो के लिए मैंने अभी से बोल दिया कि आप पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ को देख रहे हैं। भाई ये देख लें बस, फात भाई ने यही आपको है पाकिस्तान का फ्यूचर। नंबर 1 शेफ कह दिया है, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है ना रुबीना कुछ होने वाला है। सारे शेफ जो हैं पाकिस्तान के, शेफ जलाल, शेफ जाकिर, सब लाइनअप हो जाएं। हाँ, शेफ राबिया आ रही हैं, शेफ राबिया आ रही है, रुबीना बस, रुबीना काम आ रही है, खत्म। सॉरी रुबीना रुबीना आ रही है। सही है जी। तो अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बारी है, क्रीम तो हमने खत्म टीम बी की तरफ भी। हो गया। ठीक क्रीम है, खत्म कर दिया मैंने। तो मुझे ये बताएं रुबीना जी के घर से मामा बाबा या फैमिली का कैसा सपोर्ट है आपकी कुकिंग में आने? फुल सपोर्ट है उन्हें और ठीक है। वो कहते हैं अगर करना चाहती हैं तो आगे बढ़ें और इस प्रोफेशनल को अपनाएं। और मैंने आपसे कहा ना मुझे बिजनेस का बहुत शौक है इसका, ठीक तो है। मैं एज अ बिजनेस भी इसको जो है ना अपने लाइफ में पुर्सू लेके करना चलना है, चाहती हूँ। जी आगे लेके चलना है। जी। तो एज केक आर्टिस्ट ही या नहीं, नहीं, पेटिसरी सब या कुछ, किचन को भी आप प्लान करें? किचन को भी किचन को भी प्लान करें। लास्ट 5 मिनट जी, आखिरी के 5 मिनट आपके पास रह गए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा सबा कि लड़कियां आती हैं आपके पास यस सर। जब ट्रेनिंग के लिए या पढ़ने के लिए या इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनको उनके माइंड में क्या होता है ज़्यादातर? या इंडस्ट्री को चूज़ करना होता है उनको, या शादी के प्लान से कि खाना पकाना नहीं आता, पकाने के बाद मैं शादी कर लूँगी? सर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की बच्चियाँ आती हैं। जैसे कुछ अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरे पास एक बैच आया था, तकरीबन उसमें 8 स्टूडेंट थे और सबकी शादियाँ होने वाली थी 4 महीने बाद। अच्छा। तो उनकी मदर्स ने मुझे बोला कि बस इनको कुछ नहीं आता, आपने ना इनको बस सिखाना है कि ये बस जाके ना हमारा नाम ख़राब ना करे। अच्छा, तो फिर मैंने जो मतलब है माए घर में ना सिखाएं, हाँ, इंस्टीट्यूट भेज दें सीखने के लिए, घर में ना सिखाएं, घर में मेहनत ना तो करनी मैंने पड़े। उनके लिए एक कोर्स प्लान किया। मैंने दावत मेन्यू के नाम से, और उनको 5 डेज़ क्लास देती थी। जैसे चाइनीज़ हो गया तो पूरा चाइनीज़ का, उसके साथ क्या स्वीट होना चाहिए, पाकिस्तानी रखा, उसमें कॉन्टिनेंट। मैंने उस 3 महीने में उनको इतना ट्रेन कर दिया था कि मुझे फिर मिठाई मिली बाद में बड़ा अच्छा, के फिर बच्चियाँ हमारी गिफ्ट गिफ्ट आए फिर मेरे पास। सारे स्टूडेंट्स की तरफ से है। हाँ, और मतलब इस तरह की भी बच्ची आती हैं। और कुछ होती है जैसे इंटर कर लिया, अब उनको सोचना है हम कहाँ जाएं, तो मिस हमने ना शेफ़ बनना है। तो शेफ़ बनने के लिए मैंने बोला फ़ौरन कोई भी कोर्स करके आप फ़ौरन से शेफ़ नहीं बन जाते। शेफ़ की लाइफ बहुत टफ़ होती है, उसको सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, Time काम देना करना पड़ता है, फिर बिल्कुल। कहीं जाके उसके नाम के आगे लगता है शेफ़। बिल्कुल। तो तो- कुछ बच्चियों में काफ़ी पैशन होता है कि तो हाँ, बच्चियां मुझे जो सीखना है। आ रही हैं, जो लड़कियां आ रही हैं वो आपके इस पास, फील्ड को चूज़ कर रही हैं। वो चूज कर रही हैं, मतलब उनका पैशन है ये, पैशन तो शौक से आ रही हैं। शौक से आ रही तो हैं। आपको क्या लगता है कि पढ़ने के बाद या कोर्स करने के बाद कितना परसेंटेज है जो खवातीन, जो लड़कियां हैं, वो इंडस्ट्री में स्टेप इन हो रही हैं? काफ़ी टाइम, काफ़ी हो गई हैं, तकरीबन
40-30% बच्चियां इसी फील्ड में जा रही हैं और बाकी 70% हाँ, जो वो है दूसरी फील्ड्स में जा दूसरी रही फील्ड में हैं। चली जाती मेरे हैं। पास तो जो अभी जून जुलाई गया था उसमें ऐसी बच्चियां थी कि जो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, उनके पास 2 महीने का टाइम है, तो उन 2 महीने में कोर्स उन्होंने करना है। कुकिंग सीखने आ गए कि हाँ मिस हमें बेकिंग सीखनी है, ठीक है। कि मतलब हम अपना कोर्स करें, बाद में हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारे पास टाइम है तो हम इसमें जो है वो बेकिंग टाइम सीख को लेते यूटिलाइज कर लें तो हम कुछ सीख उसको लें, सीख जाएं। सीख लें। तो इस तरह से भी लोग जो है कुकिंग को हाँ। अच्छा, मुझे एक सवाल और मेरा आपसे बड़ा मासूमाना सवाल है कि गुस्से में खाना अच्छा बनता है या अच्छे मूड में खाना अच्छा बनता है? अच्छे मूड में खाना अच्छा बनता है, गुस्से में कभी खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसे ही है ना? जैसा आपका मूड वैसा खाना, वैसा ही टेस्ट आएगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ, और ये बहुत मैं एक सारी आपके लिए- खवातीन का कुछ ये जल मैं रहा है। आपके लिए मेरे ख्याल से कलेजी जल रही है शायद। ये मैं आपके लिए अपने दिल ब्रांड जल का रहा एक है। गिफ्ट लेकर आई थी, ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेलवोरिया। बेलवोरिया, बेलवोरिया इनका ब्रांड है और ये इन्होंने चॉकलेट जो है आर्टिसन चॉकलेट है इनकी, इन्होंने बनाया है और बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब चिकन को स्टफ़ किया था इन्होंने और अब ये इसकी कटिंग कर रही हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त भाई, खूबसूरती के साथ। अगर ये क्लोज दिखाएं शॉट तो बीच में एक लाइन नज़र आ रही है पूरी, जो कि कॉलीफ्लावर से स्टफ़, बहुत खूबसूरत। अब इसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे आप? वेरी गुड, जबरदस्त। 3 कट्स जो हैं इसके ऊपर लगे हैं और चिकन के, ओह माय गॉड, कट, ओह यस, हियर यू गो। तो बीच में जो स्टफिंग है मैटर्स, क्योंकि फ्लेवर जो हैं वो स्टफिंग के भी होंगे इसमें। कॉलीफ्लावर स्टफ है, कोरिएंडर है और ग्रीन चिलीज है, राइट? यही 3 चीजें हैं ना? कॉलीफ्लावर है, ग्रीन चिली है, कैप्सिकम है, कैप्सिकम भी है, हल्का Okay. सा। मुझे जो है ना मारूख ने कैप्सिकम नहीं बताया था मुझे याद है। और ये आ गई इसमें आपकी जो आपको खानी पड़ेगी, सोन हलवा। यार ऊपर से इतना खूबसूरत है, इसको मत छुपाओ। इधर ही डाल देती हूँ मैं हल्का हल्का सा। 5 4 3 2 1 एंड डन। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के खाने यहाँ पर तैयार हैं और खुशबू इस वक्त जो है ना पाकिस्तानी जो फ्यूजन मैं कहूँगा कि फ़हद भाई और रुबीना के हाथ के जो कलेजी है उसकी खुशबू ज़्यादा आ रही है। बट इस तरफ हसीन और ख़ूबसूरत तरीके से जो मारूख ने और सबा ने चिकन को स्टफ़ करके कटिंग करके पास्ते के टॉप पे रखा है और आई एम श्योर के फ्लेवर्स भी उस हिसाब से हों। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट मैं ये पूछना चाहूँगा टीम ए से पहले कि कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस और कहीं पर कोई कमी है या सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट है। अपना तो बेस्ट ही दिया है हमने, अपना तो बेस्ट ही दिया है हमने। अपना बेस्ट ही दिया है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा शो में, ये बताएं। बहुत अच्छा रहा, सही, सब सही था? शेफ कैसा था? बहुत अच्छा है। मज़ा आया? शेफ तो- के साथ आने के लिए तो ख्वाब है लोगों का। है। शेफ जलाल के साथ जो है वो शो करने का ख्वाब है बहुत ये- सारे लोगों का। ये सारे जो है ना ये बच्चे जितने भी हैं, हाँ रिजल्ट तो वहीं बताया जाएगा भाई जो फैक्ट होगा। हाँ ये तो मैं पहले बता दूँ, अगर कलेजी अच्छी हुई तो बिल्कुल। शुक्रिया हमारे दिल की तारीफ करने के लिए बहुत ज़्यादा। कलेजी नहीं है दिल सर, है। आप इतनी देर से इसको कलेजी बोले। दिल दिल। है, दिल 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 है, दिल। चलो अब पहले वो खा लें आप। रुबीना और फहद भाई आप दोनों का सर बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए आप, मैं अपनी को शेफ को मौका दूंगा, बोलिए। मैं ही बोलूँ? अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज टीवी का बहुत शुक्रिया हमें दावत देने का। हमारी ऑनर की बात है कि हम शेफ जलाल के साथ यहाँ पर खाना बनाया, कोशिश की जो भी हमें ग्राउंड मिला उसमें खेलने के लिए हम जितने छक्के लगा सकते थे हमने उतने छक्के लगाए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए। शुक्रिया, हम जीत गए और मैं तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको पसंद आया। हमें दावत दीजिएगा, केटरिंग के लिए भी हमें कॉल कीजिएगा।
अच्छा मुझे ऐसा लगता है, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आप चारों का, कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया मारूख, सबा, रुबीना एंड सैयद फहद भाई आपका। बट फ्लेवर्स की अगर बात की जाए तो नो डाउट जो हमारे अपने पाकिस्तानी फ्लेवर्स हैं उनके आगे जो है ना कोई भी जायका जो है ना वो रुकता ही नहीं है। बहुत अच्छा मसाला और फ्लेवर जो है ना जो कलेजी के साथ जो इन्होंने प्ले किया है बहुत ज़बरदस्त फहद भाई का, फहद भाई के एंड से। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें प्रेजेंटेशन में और साथ इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया जा सकता था और बहुत खूबसूरती के साथ इसको प्रेजेंट किया जा सकता था। फ्लेवर्स नो डाउट बहुत ऑन पॉइंट और स्पॉट ऑन है, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद शायद दिल ही खाऊं क्योंकि इतना ज़बरदस्त पका हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स मिले थे, चिकन, पास्ता एंड सौन हलवा, तो उस हिसाब से सौन हलवा की थोड़ी सी क्वांटिटी मुझे कम लग रही है। बट बालूशाही का इस्तेमाल दिल के अंदर उस तरह से हुआ नहीं, बट जस्ट प्रेजेंटेशन में उसको रख दिया गया जिस तरह से इन्होंने सौन हलवे को ऊपर से टॉपिंग पे डाला है। बट फ्लेवर्स नो डाउट कि चिकन की स्टफिंग, फिलिंग एंड ऑल सारी चीज़ें। तो व्यूअर्स यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि किचन के जो आज के चैंपियन हैं वो हैं जी टीम ए। तो मैं शेख जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारी आज की टीम मारूख, सबा एंड रुबीना एंड सैयद फहद को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। नो डाउट।